नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। जनरल स्टडीज़ में इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री का आज ये 5वां वीडियो है और इसके अंतर्गत इन सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथियों, आप जानते हैं ये इन टॉपिक से संबंधित जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में जीएस के रूप में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। ये वीडियो शाम को 7 बजे नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होती है। साथियों, आप जानते हैं कि मैं सप्ताह में 6 दिन जो मैटर पढ़ाता हूं, जैसे अभी मैं जो है हिस्ट्री का टॉपिक वाइज मैटर, उसके बाद करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद संडे को मैं टेस्ट ले लेता हूं। जी हाँ, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। साथियों, आप जानते हैं कि आपके जीएस का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है। अगर हम उनको एक एक टॉपिक कवर करेंगे तो हमारा जो व्यक्तिगत विषय है वो प्रभावित होगा। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम उनके पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, ठीक है। और इसके साथ साथ चूंकि आप जानते हैं मैं क्वेश्चन को जब सॉल्व कराता हूं तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी मैं डिस्कस करता हूं अलग अलग ऑप्शन से संबंधित। तो उसको जो मैं पढ़ाता हूं, अगर आप उसको लिखेंगे नहीं तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों के कहने पर एक ग्रुप बनाया है। इस नंबर पर आप उस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं सब कुछ लिखा हुआ वहां पर भेज देता हूं। और इसके साथ साथ जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, संडे को जो टेस्ट होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इस तरीके से आपकी तैयारी एकदम कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, वायसराय पर बम से हमला करने से संबंधित निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने परिवर्तित किया था? देखो यहाँ पर 4 विकल्प है, एम के गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखो तो इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है बी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने ही वायसराय पर बम हमले के संबंध में निंदा प्रस्ताव को परिवर्तित किया था। उन्होंने सरकार पर अमानवीयता का भी आरोप लगाया। किसने? मोतीलाल नेहरू साहब ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन 1924, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929 और मद्रास अधिवेशन 1927। देखो यहाँ पर बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको या इसके बारे में जानना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है आपका सी। कौन? लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। समझिएगा बात को ध्यान से। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के एक ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया और इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव जिसमें नेहरू समिति की रिपोर्ट अब निरस्त हो चुकी थी, अर्थात अधिराज का दर्जा अब स्वीकार नहीं, मतलब अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। ये उसका पहला प्रस्ताव था जो कि निरस्त कर दिया गया था। और दूसरा था लाहौर कांग्रेस में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द अब से अर्थपूर्ण स्वतंत्र या पूर्ण स्वराज होगा। इससे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। और तीसरा बिंदु जो मुख्य था वह केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों तथा सरकार द्वारा गठित समितियों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाना। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी। भैया कौन? जवाहरलाल नेहरू साहब। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था, जिसे जिसमें जो है भारत के लिए अधिराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द अब से अर्थपूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है दांडी मार्च।
देखिए यहाँ पर इस बात को किसने कहा था, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। कब, दांडी मार्च के दौरान। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कई बार पूछा गया है, तो सही विकल्प है अब्बास तैयब जी। देखो यहाँ पर सही विकल्प क्या है, अब्बास तैयब जी। गांधी जी नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासड़ा, जो कि बंबई में है, कि नमकशाला पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने का निश्चय लिया, किंतु 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में डाल दिया गया। ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। किसने किया? अब्बास तैयब जी ने, यही इन्होंने की। गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर से हुई थी। ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी जो है कहाँ से हुई थी? सोलापुर से हुई थी। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि स्त्रियों की भागीदारी, मतलब स्त्रियों ने, हजारों स्त्रियों ने अपने घरों से बाहर निकलकर आंदोलन को सक्रिय सहयोग दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते में तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? असहयोग आंदोलन, गांधी की दांडी यात्रा से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से। देखो यहाँ पर सही विकल्प है कौन? गांधी जी। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा के दौरान इस बात को कहा था कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी अपने नमक सत्याग्रह की तहत दांडी ग्राम पहुंचे और संबोधन कहा किया कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पर महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, एम के मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। देखो यहाँ पर आपको बताना है भैया, केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, और इसमें ना तो एक ना तो दो। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है आपका बी ऑप्शन। क्या है? केवल दो। क्या विकल्प सही है? केवल दो। ठीक है, तो इसमें केवल दो में बताया गया है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से शुरू किया। गांधी जी की वो नमक कानून तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और जैसा कि ये कथन ए है, तो कथन ए में सजा नहीं दी गई, बात की गई, लेकिन सजा दिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, इसलिए ये कथन असत्य है। और अगर बात की जाए दूसरे की, तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी को भी नमक कानून तोड़ने पर सरकार द्वारा सजा दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट, क्विट इंडिया, खिलाफत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया आंदोलन था, जिसका अर्थ ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? देखो बात हो रही है कि लंदन में जो प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें किसने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, देखो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, मौलाना मोहम्मद अली। देखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने जो है लगभग भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, मोहम्मद शफी जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखना, वो बात हो रही थी प्रथम गोलमेज, ये है द्वितीय। एम के गांधी, जो है सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही विकल्प है भैया डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखना ध्यान से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है
का आयोजन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कहाँ पर? लंदन में। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। ठीक है, इस सम्मेलन में कुल लगभग 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य जो सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग ली थी और इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया और मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया देखो यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है रैमजे मैकडोनाल्ड। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का असली रूप तब सामने आया जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके तहत कानूनी रूप से दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। ठीक है, मुसलमान, सिख और ईसाई पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। उन्होंने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर में ऊना पैक्ट हुआ। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। इस पर हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता भैया, आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ भैया। देखो, कोई जरूरी नहीं जो आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं वही सही हो। ठीक है, वही आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो संबंधित जो फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, आप उनको तैयार रखें। PDF ग्रुप ज्वाइन ना किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड्स ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। तो देखो भैया, इतनी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है D यानी बौद्धियों को। किसको? बौद्धों को सीटें नहीं बांटी गई थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके तहत मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों के लिए निर्वाचन पृथक निर्वाचन मंडल में होना था। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लिए स्थानों पर आरक्षण तथा वाणिज्य, उद्योग, चाय, खनन एवं वामन संघों और जमींदारों को प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है, दलित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक करार देकर उन्हें पृथक निर्वाचन द्वारा चुनने एवं साधारण निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार मिला। इस पंचायत में बौद्धों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किससे भारत के साम्यवादी तथा उच्चतम पुजारी कहा गया? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, MR मसानी को, अशोक मेहता को। देखो इंपॉर्टेंट भैया, सही कुछ यहाँ पर बताइए। जवाहरलाल नेहरू को। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। यहाँ पर देखो, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, CR दास, BC पाल और BG तिलक। ठीक है, तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है CR दास। देशबंधु के नाम के उपनाम से प्रसिद्ध CR दास यानी चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपना गुरु मानते थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है भैया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो तो कर लो भैया। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में किसके द्वारा दिया गया? क्या कहा गया? एक बार फिर से समझिए। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? कथन है भैया D सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, अप्रैल 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने स्टेट सेक्रेटरी को भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? देखो, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। सही विकल्प क्या है? ए, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 ईस्वी में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भू सुधार आंदोलन था जो कि सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली गांव में शुरू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में। तो यहाँ पर सही विकल्प है ए, कहाँ पर? बम्बई में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में ग्वालियर टैंक के मैदान में प्रारंभ हुआ, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, करो या मरो का नारा जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिया गया? देखिए वहीं फिर से आ गया, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो अलग अलग क्वेश्चन तरीके से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सी। अभी हम लोगों ने देखा क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में ये जो है नारा दिया गया था, करो या मरो का। ठीक है, और यह आंदोलन किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिथियो, लॉर्ड माउंटबेटन, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना मित्र, सही विकल्प है ए, लॉर्ड वेवेल। कहीं कहीं पर आपका ये भी आंसर सही माना गया, हालांकि हम इसको डीप में देखते हैं, समझते हैं। लॉर्ड वेवेल जो था, ठीक है, जुलाई 1941 से जून 1943 तक भारत के प्रधान सेनापति थे। इसलिए जब भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में के समय जो है वहीं प्रधान सेवक थे। कौन? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, अगर हम बात करें लॉर्ड लिथियो के, ये जो है इस समय भारत के वायसराय थे, ना कि प्रधान सेनापति। ठीक है, अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो 1947 में जब भारत के अंतिम वायसराय बने थे। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। बाद में जेल की दीवार को फांदकर जयप्रकाश नारायण फरार हो गए तथा आंदोलन में भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई कहाँ पर? वर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सिंगापुर में। ठीक है, INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 ईस्वी में मोहन सिंह ने सिंगापुर में किया था। ठीक है, आगे 4 जुलाई 1943 ईस्वी को इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया और मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस से पूर्व इसी के INA के कमांडर थे। ठीक है, इनके गठन का विचार मेजर प्रथम मोहन सिंह ने ही सुझाया था। प्रतिम सिंह और मेजर फूजीहारा ने इसमें उनकी मदद की थी। किसमें? इसकी गठन में। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा सिंगापुर में ही 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट यानी महिला ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड आदि का गठन किया गया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? अरुणा, आसिफ अली, शाहनवाज, राशिद अली, रास बिहारी बोस। तो भैया सही विकल्प क्या है? राशिद अली। देखो यहाँ पर ध्यान समझना, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान भूलाभाई देसाई ने बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किया था। किसने किया था? भूलाभाई देसाई ने। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे भारत के देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है? सर जॉन शो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, कौन? सर जॉन शोर। देखना यहाँ पर सर जॉन शोर ने भारत के देशी राज्यों के
संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये 1793 से 1798 के मध्य बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, अगर हम बात करें लॉर्ड वेलेस्ली को तो इन्हें सहायक संधि का जनक माना जाता है, जिसने भारतीय राज्यों को संधि करने पर विवश कर दिया। जबकि अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की तो भारत में नागरिक सेवा का जनक। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भैया है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए निम्नलिखित मतलब किसका नाम प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। देखो यहाँ पर सही विकल्प है सी, किसका? राजेंद्र प्रसाद साहब का। ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरारी अधिवेशन 1939 ईस्वी की अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस सीतारमैया को पराजित कर हरिहरा के बाद दूसरी बार कांग्रेस पद पर आसीन हुए। ठीक है, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना। मतलब ये घटनाएं हैं। देखो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें जो है आपको ये देखिए क्रम दिया हुआ है, इनके अनुसार आपको मिलाना है। तो जो सही विकल्प है मित्र वो क्या है? वो है ए, यानी सबसे आगे कौन है? पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? 1929 में। कब? 1929 में इसको हुआ था। अब उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में। कब? 1930 में। अब अगर बात की जाए ये गांधी इरविन समझौता तो ये 1931 में हुआ था। कब? 1931 में। ठीक है, अब अगर हम बात करें पूना पैक्ट की तो यह 1932 में हुआ था। इस तरीके से एक नंबर पहले नंबर पे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, यानी 3 4 1 2 आपका सही है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर है बीजी तिलक, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू और MK गांधी, सरदार पटेल। तो बताइए भैया सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा यानी डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में जो 1 साल की समय दिया गया था, समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा है, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, गांधी इरविन समझौता। देखो यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन और तैयार होंगे। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर कूट दिया हुआ है। अब इनके अनुसार जो सही विकल्प है वो है ये 1 4 3 2। तो एक में सबसे पहले है दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। कब? 1930 12 मार्च को। ठीक है, अगर गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो ये कब था? 1931 में था। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर आता है सांप्रदायिक घोषणा। सांप्रदायिक घोषणा 1932 में। 1932 में कब? 16 अगस्त 1932 को। अगर पूना समझौता की बात की जाए तो ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था। तो इस तरीके से मतलब दोनों 1932 में है, लेकिन ये 16 अगस्त को है और ये 24 सितंबर को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा और जो सही विकल्प है वो ये है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? कांग्रेस है। ठीक है, जो है धावे के समय कहाँ पर थे? यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में, अहमदनगर फोर्ट जेल में। तो आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या? सही विकल्प है ए, यानी यरवदा जेल में। धरसड़ा नमक गोदाम पर आंदोलनकारियों द्वारा धावे के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, नज़रबंद कर दिया गया था इनको। ठीक है, धरसड़ा में सरोजनी नायडू आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान की मांग, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में किया गया? बात समझिएगा, पाकिस्तान की डिमांड जो है मुस्लिम लीग द्वारा कब किया गया था? तो 1938, 1940, 1941, 1946। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है बी, 1940 में। ठीक है, 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और इसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। भैया पूछा जा सकता है किसने बनाया था? सिकंदर हयात खान ने। और प्रस्तुत किसने किया था? फजलुल हक ने। ठीक है, तो
कुजम्मो ने इसका समर्थन किया था? किसने? खली कुजम्मो ने इसका समर्थन किया। पाकिस्तान नाम 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो इसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? लुई फिशर, विलियम एम सीवेर, बेब मिलर, नेगली फार्शन। तो भैया बताओ सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, लुई फिशर। ध्यान समझिए, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। इसके द्वारा गांधी जी की जीवनी का भी लेखन किया गया है, जबकि वेब मिलर का संबंध सविनय, इसका अगर हम बात किया जाए इसका संबंध तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ठीक है, वेब मिलर ने धरसना में नमक सत्याग्रह की घटनाओं का वर्णन किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपके और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हाइप करके अपने दोस्तों में शेयर जो है जरूर करिएगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने PDF ग्रुप ना ज्वाइन कर रखा हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।